तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्नावली 3.4 दिया हुआ है, ठीक है। ये 10वीं क्लास 10 का 3.4 चैप्टर जो है गणित का, उसी में से दिया गया है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो हम आज विलोपन विधि द्वारा इन सभी जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन तीनों को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। विलोपन विधि क्या होती है तो वहाँ पर हम सिखाए वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना दूसरा सवाल जो है वो करेंगे। यहाँ पर ये जो सवाल दिया गया है दूसरा सवाल है, ठीक है दोस्तों। इस सवाल को हम पहले करके सीखेंगे कि कैसे करना चाहिए। ये जो दो चीज़ें लिखी हैं, इनमें इन एक चीज़ यानी x या y को बराबर करना होगा, ठीक है। तो हमारी विलोपन विधि से उस चीज़ को काट कर फिर हम अपना वो करेंगे, ठीक है। हमारा जो प्रश्नावली 3.4 है उसका दूसरा प्रश्न है, इसको हम विलोपन विधि द्वारा हम सीखेंगे कि कैसे इसको करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे विलोपन विधि द्वारा, हम किसी बड़ी ही आसान तरीके से आपको बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमें x या y दो चीज़ें दी हैं, इनको एक चीज़ को बराबर करना होगा, तभी जो हमारे विलोपन विधि सही से काम करेगी, ठीक है। इसका हम समीकरण 1 नाम रख देंगे और इसका समीकरण 2 नाम रख देंगे, जिससे कि हमें और ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर x को या तो बराबर करना होगा या y को बराबर करना होगा, ठीक है। तभी हमारा जो सवाल सही हो पाएगा। तो हमें x को बराबर करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x को अगर हम यहाँ से अगर 2 से गुणा कर दें, x की इस पूरे समीकरण की 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा कर दें तब भी यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 के हम 2 से और समीकरण 2 के हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर चलो कर देते हैं। तो समीकरण देखो, अगर समीकरण 1 की हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएंगे, ठीक है। 6x आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। 2 चौक 8 हो जाएंगे, 8, और यहाँ पर 22 आ जाएगा, ठीक है, बराबर। तो बराबर, ठीक है, 10 की 2 से गुणा करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 3 की समीकरण 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 6x आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 यहाँ 6 हो जाएगा और 22 लिख देंगे, ठीक है, बराबर 2 3 6, यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम समीकरण 3 नाम रख देंगे और इसका हम 4 रख देंगे, ठीक है। अब समीकरण 3 और 4 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण जो हमारा समीकरण तीसरा है, ठीक है, समीकरण जो 3 है उसको हम 4 से घटा देंगे, ठीक है। समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाने पर, ठीक है, 4 से घटाने पर ठीक है, इतना लिख देंगे और यहाँ पर अपना वही जो है इसको उतार देंगे वैसे कि वैसा ही, ठीक है। प्लस 8y बराबर 20, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 6x माइनस 6y बराबर 6, ठीक है। इसको हम घटाएंगे तो याद रखना, जब हम घटाते हैं तो चिन्ह नीचे वाले के बदल जाते हैं, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो, इनको घटाएंगे तो ये कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 ये हैं, ठीक है, ये प्लस के हैं, 8 भी प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। 6 और 8 को हम जोड़ेंगे तो 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 14y। और यहाँ पर हम बीच में से अगर 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ को अगर इसको अगर हम उस पर ले जाएंगे तो ये बटे में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा, y का जो आंसर होगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर y का आंसर 1 आया, ठीक है, तो y को समीकरण y का मान है जो समीकरण 3 में रखेंगे हम। तो समीकरण 3 में रखने के लिए y का मान समीकरण 3 में, ठीक है, रखने पर अब क्या आंसर आएगा इसमें देखिए। हम जब समीकरण y का मान 3 में रख देंगे या 4 में या 1 या 2 में रख देंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा कि x मान कितना होगा, ठीक है। इसलिए हम y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम y का मान रख देंगे अगली पेज में। तो y का मान यहाँ पर देखो 6x प्लस 8y बराबर 20 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6x प्लस 8y बराबर 20, यही तो है, ठीक है। ये समीकरण हमारा जो है तीसरा है, ठीक है। इसमें अब y का मान रख देंगे तो 6x प्लस 8 गुणे y का मान कितना था, y का मान यहाँ पर 1 था, ठीक है। तो 1 रख देंगे यहाँ पर, y का मान 1 यहाँ पर रख दिया, ठीक है, बराबर में 20 है तो 20 रख देंगे। देखो 6x प्लस नहीं, इसमें देखो गुणा होगी तो 8 आ जाएंगे, ठीक है, बराबर 20 है तो 20 आ जाएंगे, ठीक है। अब 6x बराबर अगर इधर ले जाएंगे, ये 8 हैं जो प्लस के हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, -8 यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6x, इनको घटाएंगे तो 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। x बराबर ये गुणे में है तो यहाँ पर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो यहाँ पर बटे में आ जाएंगे, ठीक। तो 6 कम 6 6 दूनी 12 तो x का मान हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। यही जो हमारा आंसर हो जाएगा। x का मान हमारा 2 है और y का मान हमारा 1 है, यही जो हमारा आंसर निकल आया, ठीक है दोस्तों। लाइक यहाँ पर अब हम अपना तीसरा प्रश्न है जो करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें x का मान 2 मिला था और y का मान हमें 1 मिला था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा जो आंसर था वो x का 2 और y का 1 मान आया था। हम जो तीसरा प्रश्न है इसे करेंगे। पहला प्रश्न तो बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है उसे हम बहुत ही अच्छे विस्तार में सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने तीसरा प्रश्न लिख दिया है, तो इन्हें हम कैसे करेंगे। पहले तो हमें इन चीज़ों को बराबर करना पड़ेगा कि कैसे इन्हें लिखा जाएगा, ठीक है। 3x - 5y - 4 बराबर की 0 है, तो बराबर में हमें अपनी चर संख्या को ले जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर चर इधर भी है, इधर भी चर इधर है, ठीक है। इन सब संख्या को हमें चेंज करके सही से लिखना होगा, सही क्रम में। तो कैसे लिखेंगे, चलिए आपको बताते हैं। देखो 3x - 5y, ये माइनस के जब हम उधर ले जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इनको हम लिखेंगे 9x, और जब हम इनको जो माइनस की 2y इन प्लस की जो 2y है इधर लाएंगे तो माइनस की 2y हो जाएंगे, ठीक है। ये बराबर के उधर ही हैं तो प्लस के साथ हैं तो प्लस के साथ ही रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इनको मैंने बताया था समीकरण नाम लिख लेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2। दोस्तों अब समीकरण हमें जो है जो सही हो गए हैं, ठीक है, सही क्रम से लिख गए हैं, तो हमें इनकी गुणा करनी होगी, ठीक है। या तो y को बराबर करना होगा या x को बराबर करना होगा। पिछली बार मैंने y को बराबर किया था, इस बार हम पिछली बार मैंने x को बराबर किया था, इस बार हम y को बराबर करेंगे, ठीक है। जो समीकरण 1 की हम अगर 2 से हम गुणा कर देंगे और समीकरण जो 2 की है उसे 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो है y बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो 6x - 5 दूनी 10 y बराबर 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर यह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 की गुणा करेंगे, अभी से 9 5 45 x - 5 दूनी 10 y बराबर 7 बना। और हमने लिख लिया है, तो इसका हम नाम लिख देंगे समीकरण 3, ठीक है। इसका हम नाम रख देंगे समीकरण 4। तो हम समीकरण 3 को हम 4 से घटाना पड़ेगा, तभी हमारा जो प्रश्न जो सॉल्व प्रश्न हो पाएगा, ठीक है। तो समीकरण यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाने पर, ठीक है, घटाने पर हम तेज लिख रहे हैं इसलिए हमारी राइटिंग ऐसी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब 3 को समीकरण 4 से घटा देंगे, 6x - 10y बराबर के 8 आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा है 45x - 10y बराबर के 35, सॉल्व, ठीक है। अब इनको हमने बताया था जब घटाएंगे तो नीचे वाली संख्या है उनके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो 10y है वो बराबर हो गया है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर ये 10y से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इनको हम सॉल्व करेंगे तो जो संख्या प्लस की होती है, एक संख्या माइनस की, तो उनमें से घटा होता है, ठीक है। यहाँ पर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आंसर आ जाएगा। तो 39x ये जो है माइनस किया जाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या 45 है जो कि माइनस की है, ठीक है। बराबर में यहाँ पर हम घटाएंगे, ठीक है। 35 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो 27 बचेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम अपने जितने आंसर आता है उतना लिख देते हैं, उसके बाद जो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनको घटाए तो 39 आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम घटाएंगे तो 27 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे 27 को लिख देंगे, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो x यहाँ पर जो 27 है तो 27 यहाँ पर बटे में 39 आ जाएंगे, ठीक है। माइनस के 39 होंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस से लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ को यही जो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, आंसर इतना नहीं आएगा, ये हमारा जो सवाल है कहीं पर गलत हुआ है, ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि सवाल ये कहीं पर गलत हुआ, इतना बड़ा सवाल नहीं होगा। तो सवाल को पहले चेक कर लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कैसे इसको करेंगे, ठीक है।